इस अखिया बादशाह की बीवी बन गई। तो इसलिए जैसे सुलेमान की बीवियों ने उसके दिल को अपने महबूबों की तरफ फेर लिया, इसी तरह इस अखिया बादशाह की बीवी इज़बल ने भी अपने इस शौहर अखिया बादशाह को अपनी तरफ फेर लिया। और जिस तरह सुलेमान की बीवियों से कहा कि हमारे भी महबूबों के मंदिर होने चाहिए, हमारे भी महबूबों की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इसी तरह से इस इज़बल मलका ने भी अपने शौहर अखिया बादशाह से कहा कि अब मेरे महबूब के लिए भी, मेरे महबूबों के लिए भी जो है वो मंदिर बनाए जाए, मेरे महबूबों के लिए भी जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जाए, ताकि हम भी जाकर अपने महबूबों की वहां पर प्रस्तुत करें। और ये बाल की प्रस्तुत करते थे। बाल एक बहुत बड़ा महबूब था गैर कौमों का, और वो जाकर वहां पर उसकी प्रस्तुत करते थे। पहली बात याद रखिएगा कि ये बादशाह बुतप्रस्त था, ये बादशाह बहुत ही बदकार था, ये बादशाह जो है ये खुदा से बड़ा ही दूर था, और ये बड़ा ही दूर था, इसलिए खुदा ने वहां पर जो है खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया, अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और उनके गुनाह देखिएगा, क्यों एलिया का यकदम नबूदार होना जरूरी था, क्यों एलिया का यकदम जो है वो इस पैगाम को, इस कलाम को अखिया बादशाह तक पहुंचाना जरूरी था। क्यों? जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात कि वो बादशाह और उसकी कौम खुदा से दूर थे, बुतप्रस्त थे, बदकार थे, और वो काम करते थे जो खुदा की नजर में दुरुस्त या ठीक नहीं था। और फिर यशवा के दौर में आपको पता है कि यरू की दीवार या यरू का शहर जो है वो खुदा ने बर्बाद करवा दिया था, खुदा ने जो है वो तबाह करवा दिया था। और खुदा ने यशवा से क्या कहा था कि जो कोई इस यरू शहर को बनाएगा, जब वो इसकी बुनियाद रखेगा, जब उसकी नींव डालेगा, तो उसका बड़ा बेटा क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। और जब ये इस यरू शहर को बनाकर इसके फाटक लगाएगा, तो जब वो इसके फाटक लगाएगा तो उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, यानी कि इस अखिया बादशाह के दौर में ही ये खुदा के कलाम की नाफरमानी हुई। अखिया बादशाह के दौर ही में, अखिया की सल्तनत में ही ये सारी खुदा की नाफरमानियां वकूफ पजीर हुई, खुदा की नाफरमानियां वकूफ पजीर हुई। क्यों? कि वो खुदा से दूर थे, वो खुदा से दूर थे। और खुदा की दूरी का नतीजा क्या निकलता है? खुदा के कलाम की नाफरमानी का नतीजा क्या निकलता है? कि यकदम खुदा ने एलिया तिश्बी को अखिया के पास भेजा और कहा कि इस जमीन पर, तेरे मुल्क के अंदर उस वक्त ना औस पड़ेगी, ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं। इतना सा मैसेज देकर जो है वो एलिया नबी वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाता है तो फिर खुदा उसे कहां भेजता है? करीत के नाले पर। कहां पर? करीत के नाले पर खुदा अपने बंदा एलिया नबी या एलिया तिश्बी को भेज देता है। और शहर में क्या है? काल। शहर में क्या है? काल। क्यों है? क्योंकि आसमान बंद हो चुका है, आसमान से ना औस पड़ रही है, ना बारिश पड़ रही है, और इस वजह से ना जमीन जरखेज होती है, ना जमीन सैराब होती है, ना फसलों को पानी आता है, ना सब्जियों को पानी आता है, ना कोई चीज पानी से तर होती है, सिराब होती है। इसलिए उस शहर के अंदर काल पड़ गया, उस शहर के अंदर कैद पड़ गया, और लोग भूखों और प्यासों रहने लगे, लोग भूखे और प्यासे रहने लगे। और खुदा ने अपने बंदा को कहां भेज दिया? करीत के नाले पर। और वो नाले पर सरकंडों में रहता था, वहां पर वो जो नहर या नदी या नाले के दोनों तरफ सरकंडे होते हैं, और जो बड़ी बड़ी झोपड़ियां यानी बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं, उनमें रहने लगा। और फिर खुदा उसका इंतजाम कैसे करता था? खुदा उसका इंतजाम किस तरह करता था? किस तरह खुदा अपने बंदा एलिया नबी की परवरिश कर रहा था? किस तरह जो खुराक है वो मुहैया कर रहा था? जरिया क्या था? कौवे। जरिया क्या था? जरिया क्या था? कौवे खुराक देते हैं या खुराक छीनते हैं? बताइएगा। कौवे खुराक देते नहीं, खुराक छीन लेते हैं, खुराक छीन लेते हैं। कौवे के बारे में इंसान की किताब के अंदर लिखा है कि कौवे जो है वो एक शिकारी परिंदा है। कौन सा परिंदा है? शिकारी परिंदा है। ये किसी का लिहाज नहीं करता। देखिए, ये बच्चों से भी रोटी छीन कर ले जाता है, इसे बच्चों पर भी तरस नहीं आता। और ये बहुत बड़ा शिकारी है। ये छोटे मोटे शिकार इस तरह से करता रहता है। पहली बात
इस्तिस्ना की किताब उसके 4वें बाब की 4वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि ये जानवर नापाक है। ये जानवर ये मकरूह है, ये नापाक है, इसे मत खाना। इसे खुदा ने कौवे को खाने से मना किया है कि इसे ना खाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नापाक है, ये तुम्हारे लिए मकरूह है, इसलिए ये इसे ना खाना। अगर खुदा ने जिस जानवर जिस परिंदे को खाने से मना किया है, क्या उसकी चोंच से निकला हुआ खाना क्या हलाल हो सकता है? अगर खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना जाने वो कहां से खाना लाते थे, ना जाने वो कहां से रोटी लाते थे, ना जाने वो कहां से गोश्त लाते थे। यानी कि शहर के अंदर बादशाह समेत सभी लोग खाने और पीने की वजह से परेशान थे, लेकिन ये शहर में नहीं रह रहा था। ये एलिया नबी एक नाले के ऊपर रह रहा था, यानी कि नाले पर रहता, और नाले पर रहने के बावजूद भी वो 2 वक्त, कितने वक्त? 2 वक्त क्या कर रहा था? रोटी और गोश्त, रोटी और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाजार में दुकानें बंद पड़ी हो, बाजार में ना आटा मिलता हो, ना घी मिलता हो, ना चीनी मिलती हो, ना दालें, ना सब्जियां, कुछ भी ना मिलता हो, ना चावल मिलते हो, और शहर सारा बंद पड़ा हो, शहर सारा वीरान पड़ा हो, शहर सारा बादशाह समेत परेशान पड़ा हो, रोटी की वजह से, पानी की वजह से, और भूख और प्यास से मरने के लिए तैयार है। लेकिन एक करीब के नाले पर बैठा हुआ खुदा का बंदा इफरात के साथ 2 वक्त रोटी खा रहा है, और वो जी भर के, और उसे दे कौन रहे हैं? कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? कितने वक्त रोटी दे रहे हैं? कितने वक्त? 2 वक्त उसे रोटी दे रहे हैं, और इफरात से, किस तरह से? इफरात से बाकसरत रोटी दे रहे हैं, वो खत्म होने वाली नहीं। यानी कि जब सुबह को रोटी और बोटी देते, सुबह को रोटी और गोश्त देते, तो फिर अभी तक उसको भूख महसूस ना होगी, लेकिन शाम को भी कभी वक्त पर से क्या लेकर आते थे? क्या देने के लिए आते थे? रोटी और गोश्त। रोटी और वो कहां से लाते थे? हैरानी वाली बात है, वो कहां से लाते थे? खुदा की कुदरत लामहदूद है। हालेलुया। खुदा की कुदरत लामहदूद है। वो कहता है कि शेर का बच्चा तो भूखा या हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरे तालिब कभी भूखे, मेरे तालिब कभी भूखे, क्योंकि एलिया नबी खुदा का तालिब था, एलिया नबी खुदा के साथ वफादार था, एलिया नबी खुदा का फरमाबरदार था, वो उसके कलाम के लिए उससे वाबस्ता था, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था। और तुम्हें खुदा ने एलिया नबी से कलाम किया कि पहले अखियो बादशाह के पास जा, फिर उसने कलाम किया कि अब तू करीब के नाले पर जाकर बैठ जा, वहीं पर मैं कौमों को हुक्म दूंगा, और वो तेरे लिए सुबह और शाम इफरात के साथ रोटी और गोश्त लाएंगे, सारा शहर भूखा रहेगा, लेकिन तू अफसरदा नहीं होगा, तू मसूदा होगा, तू कसरत के साथ खाएगा, तू इफरात के साथ खाएगा, तुझे भूख और प्यास की कमी महसूस ना होगी, क्योंकि तूने मेरे कलाम को अपने दिल में रखा है, तूने मेरे कलाम के साथ वफादारी की है, तू मेरे कलाम के साथ, मेरे कलाम के ऐन मुताबिक चलता है, इसलिए मैं तेरा ख्याल रखूंगा। चल। और करीब के नाला पर उसने कौमों को हुक्म दिया, और कौमें कितने वक्त रोटी लेकर आते थे? रोटी के साथ क्या था? वाह, रोटी के साथ क्या था? कितने वक्त? थोड़ी थोड़ी रोटी, थोड़ा थोड़ा गोश्त नहीं, लेकिन 2 वक्त सुबह और शाम इफरात से। किस तरह से? इफरात के साथ। खुदा अपने बंदा को, एलिया नबी को वहां पर मुहैया कर रहा था, क्योंकि खुदावंद यहोवा यही है, खुदा यहोवा यही है। इसलिए एलिया नबी के नाम का मतलब भी हमने क्या सीखा है कि यानी कि खुदा मेरा यहोवा है, खुदा मेरा यहोवा है। उसे खुदा पर तवक्कुल था, एलिया नबी को खुदा पर भरोसा था, एलिया नबी का खुदा पर पूरा पक्का ईमान था, इसलिए सारा शहर भूखा मारा था, काल की वजह से, कैद की वजह से, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। लेकिन एलिया नबी 2 वक्त रोटी और गोश्त से जी भर कर खा रहा था। शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता। और कुछ अर्से के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है वो पानी वाला नाला सूख गया। पानी वाला नाला यानी कि जहां से वो पानी पीता था, रोटी को कवा दिया जाता था, गोश्त को कवा दिया जाता था या खाए दिए जाते थे, लेकिन वो पानी कहां से पीता था? उस नाले से। कहां पीता था? और एक वक्त आया कि नाला
गया, नारा सूख गया। ये भी खुदा की कुदरत है, ये भी खुदा की कुदरत है। खुदा तरह तरह हर तरीका से वो अपने लोगों को सेरो सूदा कर सकता है, वो अपने लोगों का ख्याल रख सकता है। खुदा के पास बहुत से तरीकेकार हैं। हालेलुया। एक तरीका था कि सुबह और शाम को खाए उसे गोश्त और रोटी से सेरो सूदा करते थे और वो उस नाले में से पानी पीता था। लेकिन अब खुदा का नया तरीका देखिएगा, उसे सूदा करने का, उसे सेव करने का, उसे जाने का, उसके पेट को भरने का, उसे ताजगी देने का, उसे 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 जोर देने का, तंदुरुस्ती बहाली देने का। खुदा का दूसरा तरीका क्या है? खुदा का दूसरा इंतजाम क्या है? खुदा ने उसे कहा कि चल अब ये नाला सूख चुका है, अब मैं तुझे एक नए इलाके में भेजता हूँ। और वो इलाका कौन सा है? सारपत। कौन सा? सारपत का वो इलाका है। और खुदा ने कहा कि चल अब सारपत को जा, वहां पर भी मैंने तेरे खाने और पीने का इंतजाम कर रखा है। और वहां खुदा ने उसके खाने पीने का इंतजाम का वसीला किसको बनाया? किसको बनाया? एक बेवा औरत को। किसको? एक बेवा औरत को। खुदा ने उसके दिल को पहले ही तैयार कर रखा था और उतनी देर तक जो है अब वो खुदा के कलाम के अहम मुताबिक, मैंने कहा कि एलिया नबी खुदा के कलाम के ताबे था। एलिया नबी खुदा के कलाम के साथ फर्माबरदार था, वफादार था और जो खुदा से कहता था वैसे ही वो करता जाता था। वो किसी चीज की परवाह नहीं करता था, उसकी ईमान में कोई कमी महसूस ना हुई। और जब खुदा ने कहा उसने खुदा का हुक्म माना, खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक किया। अब खुदा उसके साथ कलाम करता है और कहता है कि अब नाला सूख गया है, अब तू कहाँ जा? सारपत में। कहाँ जा? सारपत इलाके का नाम था। और वहाँ सारपत के इलाका की रहने वाली एक औरत वो बेवा थी। वो क्या थी? और जो ही लिखा है कि एलिया तिशबी सारपत के फाटकों पर पहुंचा तो वो औरत क्या कर रही थी? वो काम क्या कर रही थी? वो क्या काम कर रही थी? क्या किरदार अदा कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? लकड़ियां। क्यों लकड़ियां चुन रही थी? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। और लकड़ियां इसलिए चुन रही थी कि वो लकड़ियां ले जाकर वो ईंधन जलाए, आग जलाए और उस आग पर तवा रखकर और कोई सिलसिला बनाकर उसके लिए, अपने बेटे के लिए और अपने लिए रोटी पकाए। वो अपनी रोटी का इंतजाम कर रही थी। किसकी रोटी का? यदि अपनी और अपने बेटे की रोटी का इंतजाम कर रही थी लकड़ियां चुनते हुए। लेकिन उस वक्त तक कौन आ पहुंचा? एलिया नबी। और एलिया नबी उसे आकर कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा बर्तन में पानी पिला, थोड़ा सा बर्तन में पानी पिला। और वो उसने कोई बहस मुबासा नहीं किया। क्योंकि एलिया नबी ने खुदा के कलाम के मुताबिक उसे कहा कि तू मुझे थोड़ा सा बर्तन में पानी पिला। और उसने नहीं सवाल किया कि तू कौन है, तू आज नबी है, तू परदेसी है, तू कहां से है? देख तू इस्राएल का नबी है और मैं एक गैर कौम हूं। और जिस तरह से उस कुएं पर बैठी हुई सामरी औरत ने यीशु मसीह से कहा कि तू इस्राएली होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, ऐसा सवाल इस बेवा औरत ने नहीं किया। जो ही एलिया नबी ने खुदा के बंदा ने मर्द खुदा ने से पानी मांगा और ये बगैर तकरार किए, बगैर बहस किए ये पानी लेने के लिए चली, रवाना हुई। और जो ही पानी लेने के लिए आगे बढ़ी तो पीछे से खुदा के बंदा मर्द खुदा एलिया तिशबी एलिया नबी ने आवाज दी कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेती आना। एक टुकड़ा, ज्यादा नहीं मांगी, एक टुकड़ा। कितना? एक टुकड़ा। खुदा ज्यादा नहीं मांगता, खुदा जब भी मांगता है थोड़ा मांगता है ताकि वो आपकी जिंदगी में मौजा करे और तुम्हारे थोड़े को ज्यादा कर दे। हालेलुया। उसने कोई ज्यादा रोटी नहीं मांगी, उसने पूरी रोटी नहीं मांगी, उसने आधी रोटी नहीं मांगी, उसने बहुत ज्यादा तादाद में रोटी नहीं मांगी। एलिया नबी ने उस बेवा से कितनी रोटी मांगी? सिर्फ मेरे साथ में कितनी मांगी थी? एक टुकड़ा रोटी का मेरे लिए लेती आना। और यहाँ पर वो बताती है वो क्या बताती है? वो कहती है कि मेरे पास या हमारे पास इतनी रोटी नहीं, बस थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है। और वो भी मटके में। वो भी कहाँ पर है? थोड़ा सा मटके में मुट्ठी भर आटा, यानी कि जिसे हम पंजाबी में पेड़ा कहते हैं कि एक पेड़ा रोटी है, एक रोटियों का पेड़ा। यानी कि एक मुट्ठी भर आटा था। उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और ये मेरे और मेरे बेटे के लिए है।
इन लकड़ियों से ईंधन जलाऊं, आग जलाऊं और फिर उस आग पर रोटी पकाऊं और फिर उस रोटी और तेल को मैं और मेरे बेटा खाएं और उसके बाद हम भूख और प्यास की वजह से मर जाएं। लेकिन एलिय्याह ने क्या कहा? एलिय्याह ने कहा जैसा मैं करता हूं वैसा कर, मुझे नहीं पता, अपना इंतजाम तू बाद में कर लेना, अपने बेटे का इंतजाम बाद में कर लेना, लेकिन पहले मेरे लिए, पहले मेरे लिए। वो औरत लड़ भी सकती थी, वो लड़ भी ना आते उसी जान दे रहा करना बात रे कौन से कौन है कि मेरा बेटा जो है वो तुझसे बढ़कर है, मैं पहले अपने बेटे के लिए बनाऊंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी और फिर तेरे लिए। और उसने कहा मैं नहीं जानता, तू अपने लिए बाद में जो कुछ मर्जी करते रहना, लेकिन पहले मेरे लिए। पहले एलिय्याह नबी ने, मर्द खुदा ने कहा पहले तुमने क्या करना है? मेरे लिए। क्या? मेरे लिए रोटी लानी है, मेरे लिए रोटी का टुकड़ा लाना है। और मैं तुझे खुदा का वादा देकर कसम, उस खुदा की, उस हयात की कसम, खुदा की हयात की कसम कि अगर तू ऐसा करेगी, खुदा के कलाम को मानेगी, खुदा के खादों की, मर्द खुदा की रोटी से हेल्प करेगी, मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, तो फिर जब तक काल पड़ता रहेगा, जब तक कैद रहेगा, जब तक लोग भूख और प्यासों मरते रहेंगे, ना तो तेरे मटके से आटा कम होगा, ना ही तेरी कुप्पी से तेल। हालेलुया। तू एक बार खुदा के कलाम को सुन करके देख, एक बार खुदा के कलाम को जांच करके तो देख, एक दफा खुदा के कलाम को मान कर तो देख, एक दफा खुदा के कलाम को कबूल करके अमल में ला कर तो देख। ऐसा होगा कि सारा शहर जो है वो काल से मरता होगा, प्यास से मरता होगा, भूख और प्यास से मरता होगा। लेकिन ये खुदा का वादा है, ये खुदा का वादा है। अगर तू ऐसा करेगी, खुदा के लिए ऐसा करेगी, खुदा के कलाम के साथ फरमाबरदार रहेगी, तो जब तक काल पड़ता रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, लोग हैरान रहेंगे, लोग मरते होंगे, लेकिन तेरे मटके से कभी आटा खत्म नहीं होगा, और ना ही तेरी कुप्पी में से तेल की कमी होगी, ना ही तेरी कुप्पी में से तेल की कमी होगी। तू ऐसा कर, पहले मुझे ला, पहले मुझे ला कर दे। पहले हम ऐसा होता है ना, हम ऐसा होता है कि हमारे पास जब थोड़ा सा होता है ना, जब थोड़ा सा होता है तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए है, हम खुदा को देना पसंद है। ऐसा ही होता है, हमने कमेटी देनी है, हमने किस्तें देनी है, हमने घर का सिलसिला चलाना है, हमने ये करना है, वो करना है, दुकानों के देने हैं। अगर बचा तो खुदा को देंगे, ना बचा तो ऐसा ही हो रहा है ना। उसका भी ये ज़हन यही था, उसने कहा कि ये आटा थोड़ा सा था, मुट्ठी में आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल, सिर्फ मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है। उसके बाद खाएंगे, खाकर जब भूख लगेगी, हमें खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो भूख और प्यास से क्या होंगे? मर जाएंगे। क्या होंगे? मर जाएंगे। हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि भाई आओ साढ़े को पैसे ले, आओ साढ़े को खर्चा ले, आओ साड़ी तनख्वाह, बच्चे कख नहीं, बचते कख नहीं। देखो अगर असी ना बोल रखा, ना कर कोई चीज नहीं आती तो असी भूखे मर जाओगे। ऐसा ही है ना, हमारा जन्म यही होता है। लेकिन याद रखिए, उस मर्द खुदा ने एलिय्याह नबी ने सरों से क्या कहा? पहले तू ऐसा कर, पहले तू ऐसा कर, जो मैं कहता हूँ ऐसा कर, जो खुदा कहता है ऐसा कर। अगर खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करेगी, खुदा के कलाम के साथ वफादार रहेगी, तो तेरे मटके से कभी आटा खत्म और तेरी कुप्पी से तेल भी कभी खत्म। ये उस बेवा औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, उसके ईमान का इम्तिहान था। सुनिएगा, ये उस बेवा के लिए उसके ईमान का इम्तिहान था, क्योंकि एलिय्याह नबी ने क्या किया था? एलिय्याह नबी ने बता दिया था कि आसमान का खुदा मेरा खुदा है, यहोवा खुदा मेरा खुदा है, मैं यहोवा खुदा का नबी हूँ, और जो खुदा मेरा है वो सारी दुनिया का है। जो उसे मानता है उसका भी खुदा है, जो उसे नहीं मानता वो उसका भी खुदा है। क्योंकि हर चीज जो है उसने तख्लीक की है, उसने पैदा की है, उसने बनाई है, और चीज उसके इख्तियार में है। उस खुदा के बगैर कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। और इस बात पर वो बेगौरत ईमान ला चुकी थी। लेकिन अब जो एलिय्याह नबी कह रहे हैं कि पहले मेरे लिए पका के ला, पहले मेरे लिए रोटी का टुकड़ा ला, तो वो उसके ईमान का इम्तिहान था, वो उसके ईमान का। हम बात खुदा पर ईमान ले आते हैं, खुदा पर ईमान ले आते हैं, लेकिन बात में याद रखिएगा हमारे ईमान का इम्तिहान भी होता है। खास करके खुदा को देने के तलक से हमारे ईमान का इम्तिहान होता है। हालेलुया, हमारे ईमान का इम्तिहान होता है। मलाकी की किताब में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा, पूरी कौम ने मुझे ठगा। अगर तू ऐसा करके तो देख, मुझे देकर तो देख, और फिर तेरे घर के खजाने भरे रहेंगे, तेरे घर के खजाने, और तेरे पास रखने के लिए भी जगह
اور وہ روٹی پکا کر پہلے کس کے لیے لائی؟ پہلے کس کے لیے لائی؟ ایلیا نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایلیا نبی خدا کے بندہ مرد خدا کے لیے لائی، مرد خدا کے لیے لائی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں خدا کو دینا ضروری نہیں، خدا کے لوگوں کو دینا ضروری نہیں، خدا کے گھر میں دینا ضروری نہیں، بس اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے صرف بندہ اپنا پیٹ ہی بھرتا رہتا ہے اور کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیے گا اس کے ایمان کا امتحان کیا ہے، وہ اپنے ایمان کے امتحان میں پاس ہوئی یا فیل ہوئی؟ کس طرح سے پاس ہوئی؟ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ جو خدا کے بندہ مرد خدا نے اسے کہا، اس نے اس کے کہنے کے مطابق کیا، اور وہ پہلے خدا کے بندہ مرد خدا ایلیا تشبی ایلیا نبی کے لیے روٹی پکا کر لائی۔ روٹی اور تیل کا کیا مطلب ہے؟ تیل کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت لوگ مکھن اور گھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، تیل استعمال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تیل استعمال کرتے تھے، یعنی کہ تیل سے وہ روٹیوں کے پراٹھے بنا کر کھاتے تھے، اور اس لیے تھوڑا سا کپڑی میں تیل اور مٹھی پر آٹا، اس لیے اس نے کہا کہ تھوڑا سا مٹھی پر آٹا اور تھوڑا سا کپڑی میں کیا ہے؟ تیل۔ اگر میں تجھے پکا کر دے دوں گی تو میں اور میرا بیٹا مر جائیں گے، لیکن خدا کے بندہ نے کہا تم مرو گے نہیں، تم مرو گے نہیں، بلکہ خدا تجھے اور تیرے بیٹے کو ساری زندگی سیر و سودا کرتا رہے گا، ساری دنیا بھوکی مر جائے گی، لیکن تمہارے آٹے والے مٹکے میں سے کبھی آٹا کم نہ ہوگا، اور نہ ہی تیل کی کپڑی میں سے تیل کی کمی ہوگی۔ بس خدا کے کلام کی فرما برداری کر کے تو دے۔ اور اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، کیونکہ اس وقت لوگ، میں نے پہلے بتایا کہ لوگ مکھن یا گھی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ کس کا استعمال کرتے تھے؟ اور میرا خیال ہے کہ پھر وہی وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے، جتنا گھی مہنگا پڑ چکا ہے، جتنا آٹا مہنگا پڑ چکا ہے، اب لگتا ہے کہ دوبارہ اس تیل کا زمانہ آنے والا ہے، اور تیل کا زمانہ شروع کر لے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ تیل کا استعمال کرتے تھے، اور اب بھی وقت قریب ہے کہ تیل کا استعمال ہوگا، خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا کرے گا۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے، جب وہ اپنے اس خدا کے بندہ کو مرد خدا ایلیا نبی ایلیا تشبی کی بات کو مانتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ادھر شہر میں بادشاہ سمیت، اخیا بادشاہ سمیت لوگ پریشان ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ حکومت پریشان ہے۔ سنیے گا، حکومت پریشان ہے، رعایا پریشان ہے، عوام پریشان ہے، لیکن خدا کا بندہ دو وقت جی بھر کے روٹی کھا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کبھی اسے روٹی اور گوشت کھلاتے تھے، اور بیمار روٹی اور تیل سے اس کی پرورش کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کے مختلف طریقے کار ہیں اپنے بندوں کو مہیا کرنے کے۔ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو سیر و سودا کرنا پسند کرتا ہے، وہ جو پسند کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ آمین۔ وہ ایسا کرتا ہے، اور خدا نے دو طریقوں کے ساتھ ایلیا نبی کی پرورش کی، دو طریقوں کے ساتھ۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات کہ ایلیا نے خدا کے کلام کی بات کو مانا، یعنی کہ ایلیا نے خدا کے کلام کو مانا۔ ایلیا سے خدا نے کہا کہ ابھی اخیاب کے پاس جا، اور جا کر اسے میرا کلام سنا۔ اخیاب نے سنا، اور اس نے یقین نہ کیا، نہ اخیاب نے یقین کیا، نہ اس کی بیوی ایزبل نے یقین کیا، نہ ہی اس کی رعایا نے یقین کیا، اور نہ ہی اس سامریہ کی عوام نے یقین کیا۔ انہوں نے اس کلام کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یاد رکھیے، جب ہم خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر نقصان ہوتا ہے، پھر خطرہ ہوتا ہے۔ خدا کے کلام سے دوری خطرے سے خالی نہیں ہوتی، خدا کے کلام سے دوری خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اور خدا کے کلام کا ہاتھ رکھا ایلیا نے، اور خدا نے اس کا روٹی اور تیل سے انتظام کیا۔ پھر اس نے وہی کلام جا کر اس بیوہ عورت کو سنایا، اور اس بیوہ عورت نے بھی خدا کے کلام کا لحاظ کیا، اس نے بھی مانا۔ بے شک وہ غیر قوم تھی، لیکن وہ خدا پر ایمان لائی، وہ خدا پر ایمان لائی، اور اس نے جیسا خدا کے بندہ نے کہا ویسا ہی کیا۔ اور واقعی جتنا وقت بھی، جتنے برس بھی جو ہے وہ شہر میں کال پڑا تھا، لوگ قید سے بھوک اور پیاس سے مارے تھے، لیکن ایلیا وہ بیوہ عورت اور بیوہ عورت کا لڑکا وہ جی بھر کر کھا رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جی بھر کر کھا رہے تھے۔ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن خدا کا طالب کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ذرا میرے ساتھ نکالیے زبور 37 کی 18 اور 19 کی آیت کو ذرا نکالیے۔ زبور 37واں اس کی 18 اور 19 آیت کو ذرا تلاوت کرے۔ کوئی بھی ذرا دلیری کے ساتھ ان آیات کو، دو آیات کو پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ زبور 37 اس کی 18 اور 19 کی
आयत क्या बयान करती है? शाबाश। काफी लोगों के ह्याम को खुदावन जानता है, हाँ जी, उनकी मिरास हमेशा के लिए हो, और उनकी विरासत हमेशा के लिए होगी, वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना हो, और वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना हो। यानी कि खुदा के लोग जब कोई आफत बढ़ जाए, जब कोई काल पड़ जाए, जब कोई कैद आ जाए, जब कोई लोग भूखे प्यासे मरने लगे, महंगाई की वजह से लोग परेशान होंगे, कोई भी आफत जो है वो खुदा के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लोग क्या होंगे? आफत में भी क्या होंगे बेटा? शर्मिंदा ना होंगे। महंगाई के दौर में भी खुदा के लोग शर्मिंदा ना होंगे। आगे, और काल के दिनों में आसूदा ना, और काल के दिनों में क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? देखो बेटा, क्या रहेंगे? असूदा, यानी कि काल के, कैद के, यानी कि महंगाई के दौर में भी खुदा के लोग क्या रहेंगे? असूदा। क्या रहेंगे? इसलिए खुदा के लोगों के साथ खुदा का वादा है कि अगर खुदा के लोग खुदा में मजबूत रहेंगे, पुख्ता रहेंगे, ईमान, फरमाबरदारी, ताबेदारी, वफादारी में रहेंगे, तो चाहे कैसा भी क्यों ना कोई भी दौर आ जाए, खुदा के लोग हमेशा रोटी से शेर होते रहेंगे। हालेलुया। महंगाई चाहे सर चढ़कर बोले, खुदा उनका इंतजाम ऊपर से करता जाएगा। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का कालम कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका जरा छठा बाब मेरे साथ निकाले। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका छठा बाब और उसकी 31वीं आयत से जरा पढ़े क्या लिखा है। मुबश्शिर इमरान साहब इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे जी। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका छठा बाब उसकी 31, 32 और 33वीं आयत मुबश्शिर इमरान साहब के साथ मिलकर पढ़ते हैं जी। क्या लिखा है? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो। यानी कि आप खुदा के लोग हैं कि नहीं? बताइएगा, खुदा के लोग हैं ना? नहीं खुदा के लोग हैं, ये मुझे भी चोट की है 10 खुदा के लोग का। नहीं खुदा के लोग हैं तो खुदा को हाथ दिखाएं, हम खुदा के लोग हैं। हम किसके लोग हैं? हम खुदा के लोग हैं। तो क्या लिखा है कि फिक्रमंद, फिक्रमंद। अगर घी 1000 रुपए किलो भी हो जाता है तो फिक्रमंद। अगर आटा, दालें, सब्जियां, चावल, कोई भी महंगाई अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो कोई मसला नहीं। अगर कहाँ तक जाएगी महंगाई? कहाँ तक जाएगी? आटा, चीनी, घ्यो, घी और वगैरह वगैरह कहाँ तक जाएगा? ये हमारी दुआओं से जल्दी ऊपर नहीं जा सकती। हालेलुया। हमारी दुआएं इन महंगी चीजों से जल्दी आसमान पर खुदा के पास जाती हैं। इसलिए क्या लिखा है? बच्चे सब पढ़े क्या लिखा है? फिक्रमंद ना हो। फिक्रमंद, हाँ जी, कि हम क्या खाएंगे, कि क्या खाएंगे। फिक्रमंद ना हो तो क्या खाएंगे? क्योंकि ज्यादातर हमें खाने का फिक्र होता है ना। हम कमाई किस लिए करते हैं? खाने के लिए। ऐसे ही है ना, हम काम किस लिए करते हैं? खाने के लिए। इसलिए सबसे पहले खाने का नाम है। इसलिए फिक्रमंद ना हो कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। रोटी तो खावांगे, की पकावांगे, लेकिन इस बात के लिए फिक्रमंद ना हो। इस बात के लिए क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे। क्योंकि इन सब चीजों की फिक्र में, तलाश में गैरकों में रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। सुनिएगा, यानी कि यहाँ पर फर्क है। गैर कौमों का खुदा है, खुदा गैर कौमों का खुदा है, लेकिन खुदा हमारा बाप है। हालेलुया। एक दिन पहले हम सीख रहे थे कि जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदा उनका खुदा नहीं रहता, बल्कि खुदा उनका बाप बन जाता है। जितने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और यहाँ पर गैर कौमों के लिए खुदा खुदा है, लेकिन हमारे लिए, ईमानदारों के लिए खुदा हमारा बाप है। खुदा हमारा बाप, और जिस तरह बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है, इस तरह खुदा इससे बढ़कर हमारी क्या करता है? तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है जी। क्या जानता है? कि तुम इन सब चीजों के मुहताज हो। तुम्हें रोटी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तुम्हारी तमाम जरूरतों को वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मुहताज हैं, हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। इसलिए कहता है कि फिक्रमंद होने की कोई जरूरत। इसका ये हरगिज मतलब नहीं। सुनिएगा, मैंने एक दफा ये कलाम कहीं पर सुनाया और वो बंदा काम छोड़कर बैठ गया। वो बंदा, उसके घर वाले कहने के पैसे कुछ कलाम सुनाई तो बंदा काम छड़ के बह गया और जब कोई फिक्र ही नहीं है। इसका हर किस ये मतलब नहीं कि आप काम ना करें, इसका हर किस ये मतलब नहीं, क्योंकि अपने लिखता है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए, जो काम ना
ये ना कि खुदा काम करने से आपको मना नहीं कर रहा, मगर अगर चाची को बात भाई साहब ने फिक्र नहीं करनी, उस बंदी को काम खच्चड़ के बैग है नहीं, मेहनत का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। सुनिएगा, आप मेहनत करते रहे, खुदा के साथ वफादार रहे, खुदा की फरमाबरदारी में रहे, हमेशा खुदा के साथ राब्ता और वाबस्ता रहे, तो यकीनन वो आपके मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें कौन कौन सी चीजों की, अगर खुदा के साथ वफादार है, अगर आप कमाते हैं तो यकीन खुदा आपकी कमाई में कसरत की बरकत देगा। हालेलुया। और उस तरह बेवा के पास आटा था, बेवा के पास तेल था, लेकिन उसके पास बरकत क्यों होती रही, क्यों आटा और तेल क्यों बढ़ता रहा, क्योंकि वो उसको उसमें से निकाल कर खुदा के बंदा के लिए मुहैया करती थी। हालेलुया। खुदा के लिए मुहैया करती थी। जब आप अपने थोड़े से नेकी निकाल कर खुदा के लिए देते हैं तो यकीनन खुदा फिर कभी खत्म होने, वो कहता है कि मैं तुम्हारे घरों को बरकतों से भर दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में रखने के लिए भी जगह ना हो। और बेवा और उसके पास साथ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया और उस बेवा और के मटके से आटा और कुप्पी में से तेल कभी कम ना हुआ। लेकिन हम क्यों गुर्बत की चक्की पीस रहते हैं, क्यों हमेशा गरीब रहते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा आता है और वो भी हम नहीं देते, और थोड़े का थोड़ा ही रहता है, थोड़े का अगर हम उसमें से निकालेंगे तो वो ज्यादा होगा, अगर कुएं में से पानी नहीं निकालेंगे तो वो पानी बो मार जाएगा, वो पानी बदबू छोड़ देगा। इसलिए निकालें, थोड़े से थोड़ा भी निकालते रहे ताकि ज्यादा होता रहे। हालेलुया। और हम निकालते नहीं इसलिए ज्यादा नहीं होता, इसलिए ज्यादा जो निकालते हैं उनके लिए ज्यादा होता है, जो नहीं निकालते वो उससे भी जाते रहते हैं। फिर वो रोज की रोटी है, फिर वो रोज की रोटी। आगे क्या लिखा मशे साहब? हाँ जी। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, बल्कि पहले तुम उसकी, सुनिएगा, बल्कि पहले तुम उसकी, अगर खुदा से कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ से मुराद ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो लिखा कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें भी तुमको हो, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएगी। पहले से मुराद क्या है? बादशाही से मुराद क्या है? रास्तबाजी से मुराद क्या है? कि पहले तुम अपने गुनाहों का इकरार करो, पहले तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, पहले तुम अपनी खुदी से इनकार करो, पहले तुम अपनी सलीब उठाओ, पहले तुम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलो, पहले तुझे अपने यीशु आप मसीह को अपने शख्स निजात देता मानना होगा, उसको शख्स निजात देता मानकर खुदा के फरजंद बनकर उसकी बादशाही में दाखिल होने की जरूरत है। पहले तुम्हें उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करना जरूर है, तो ये सारी चीजें भी तुमको, कितनी चीजें मिल जाएंगी? कितनी चीजों का वादा है? कितनी चीजों का? ऊपर 31 में आते क्या पढ़ा? किन बातों की फिक्र ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसा ही है ना। और ये सारी चीजों का वादा है कि वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, सारी चीजें तुम्हें। तो पहले करना क्या है? खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। क्या करनी है? तलाश करनी है। पहले उस ज़ख़ीरे की तलाश करनी है, पहले उस उन गुदामों की तलाश करनी है। जब गुदाम और ज़ख़ीरे हमें मिल जाएंगे तो फिर वहां से हम सब कुछ वसूल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी पड़ा है वो मेरे और आपके लिए। हालेलुया। पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। खुदा कोई भी चीज आपसे छुपा कर नहीं रखेगा। क्या माँ बाप बच्चों से कोई चीज छुपा कर रखते हैं? छुपा कर रखते हैं तो वो दूसरों से छुपा कर रखते हैं ताकि वो उन्हें बच्चों को दे, ऐसे ही है ना। इसलिए खुदा कुछ भी हमसे छुपा कर नहीं रखेगा। क्या एलिया से खुदा ने कुछ छुपा कर रखा? क्या बेवा औरत से भी खुदा ने कुछ छुपा कर रखा? क्या बेवा औरत के बेटे से खुदा ने कुछ छुपा कर रखा? उन लोगों से छुपा कर रखा था एलिया के लिए, उन लोगों से छुपा कर रखा था उस बेवा औरत के लिए, उन लोगों से छुपा कर रखा था उस बेवा के बेटे के लिए, क्योंकि एलिया ने, उस बेवा ने और बेवा के बेटे ने खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश कर लिया था। इसलिए ना उसके मटके में से आटा खत्म हुआ और ना इसी को पीने से तेल। पहले खुदा के कलाम को सुने, कबूल करें, कलाम के साथ वफादार रहें। ये है खुदा की बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करना। अगली आयत क्या लिखा है बशीर साहब? जरा पढ़ दे, जरा 33 आयत को पढ़ दिया, जरा 34 आयत भी को पढ़े। निकल आए वो पहला पत्रस 5 बाब की 6 और 7 आयत को पढ़े। शाबाश जी बशीर साहब। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 6 और 7 आयत क्या रकम है? क्या लिखा है वहां पर? बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे रोतनी से रहो,
क्या मतलब है? आजी से, इंकसारी से, हलीमी से, नरमी से उसके हजूर में रहना है। और फिर वो क्या करेगा? वक्त पर क्या करेगा? कब सरफराज करेगा? वक्त पर। कब करेगा? पहले नरमी के साथ, हलीमी के साथ, आजी के साथ उसकी बादशाही, उसकी राजबाजी की तलाश करनी है। तो फिर क्या करेगा? खुदा वक्त पर क्या करेगा? सरफराज, बुलंद करेगा, बड़ा करेगा, आपको सरफराजी देगा, बुलंदी देगा, आपकी उड़ान आसमान तक होगी, आपका मुकाम, आपकी मंजिल खुदा की बादशाही होगी। तो पहले करना क्या है? उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश, बढ़ोतरी के साथ रहना है खुदा के साथ। और फिर क्या होगा? जी बच्चों से पढ़े क्या लिखा है? और अपनी सारी फिक्र और फिर उसके बाद अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। उसी पर। किस पर डाल दो? अपनी सारी फिक्र किस पर डाल दें? किस पर डाल दें? आने वाले कल के लिए फिक्र किस पर डालें? कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हमें वहां जाने के लिए किराया कौन देगा, शहर जाने के लिए हमें किराया कौन देगा, अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए किराया कौन देगा। खाने पीने पहनने की फिक्र, किसी चीज की फिक्र ना करें, ना करें, क्योंकि लिखा है कि तुम अपनी सारी फिक्र उसी पर। उसी से मुराद क्या है? वो कौन है जिस पर हम अपनी फिक्र डालें? कौन? सभी बोले हम किस पर अपनी फिक्र डालें? कभी ये ना कहे कि मैं करूंगा, कभी ये ना कहे कि ये मैंने किया है। अपनी सारी फिक्र किस पर डालें? किस पर डालें? एलिया ने अपनी फिक्र किस पर डाली? बेवारत ने अपनी फिक्र किस पर डाली? खुदा पर। तो वो कभी भूखे और प्यासे, ना उन्हें खाने की, ना उन्हें पीने की, ना उन्हें पहनने की, किसी चीज की कमी ना हुई। इस तरह आज भी महंगाई के दौर में अगर हम ईमान से बरगश्ता हो जाएं, अगर हम ईमान से फिर जाएं, खुदा पर भरोसा करना छोड़ दें, तो याद रखिए काल उन लोगों के लिए है, काल उन लोगों के लिए, क्या उन लोगों के लिए है जो खुदा पर भरोसा नहीं रखते, जो खुदा पर तवक्कुल नहीं रखते। जाओ जितना चाहे आप काम भी कर लो, अगर आपका भरोसा खुदा पर नहीं होगा तो कभी भी आप हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले खुदा पर भरोसा, पहले खुदा के कलाम के साथ वफादारी, पहले खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ फरमाबरदारी। उस बेवा औरत के लिए बहुत बड़ा उसके ईमान का इम्तिहान था। और जिस तरह बेवा औरत अपने ईमान के इम्तिहान में पास हो गई, हमें भी अपने ईमान के इम्तिहान में क्या होना है? पास होना है। अच्छी फर्स्ट पोजीशन जो है उसे हासिल करना है, फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे कलाम के मुताबिक मुझ पर तवक्कुल रखते हैं, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे कलाम के मुताबिक मुझ पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं। और खुदा हमारे ईमान को देखता है, हमारे भरोसे को देखता है, जो उस पर हमारे तवक्कुल को देखता है, और फिर हमें बाकसरत अता करता रहता है। हमें फिर किसी चीज़ की फिक्र, क्योंकि हमारी सारी फिक्र किस पर होती है? किस पर होती है? मैं एक दिन बता रहा था कि क्या बच्चों को कोई फिक्र होती है? खाने पीने पहनने की बच्चों को कोई फिक्र होती है? नहीं, बच्चों ने सिर्फ मांगना होता है। तो फिक्र किसको होती है? सारे माँ बाप बड़े जो बेटे दसो तो सही, तो फिर दस दे क्यों नहीं? क्या बच्चों को फिक्र होती है? बच्चों ने सिर्फ चीज मांगनी है, बच्चों ने सिर्फ पैसा मांगना है, बच्चों ने सिर्फ सिफारिश करनी है, बच्चों ने सिर्फ फरमाइश करनी है। तो फिक्र कौन करता है? माँ बाप। इस तरह हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमारा बाप है। जब हम उसे बाप समझकर उस पर भरोसा करेंगे, अपनी सारी फिक्र अपने खुदा बाप पर डाल देंगे, तो यकीनन वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, चाहे महंगाई इससे भी 50% बढ़ जाए। हेलो भैया, हेलो भैया। तो खुदा हमारा बाप है। हमें हमेशा हमारे उस जिंदा आसमानी खुदा पर तवक्कुल, भरोसा, ईमान पुख्ता मजबूत रखने और करने की जरूरत है। और फिर देखिएगा जो खुदा आपकी जिंदगी में भी एलिया की तरह, उस बेवौरत की तरह आपकी जिंदगी में भी मौसमा तौर पे वो काम करेगा, अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, अपने जलाल को जाहिर करेगा, और आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है। शेर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का ताल्लुक कभी भूखा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। आइए खुदा के नाम पर खुदा के नाम पर भरोसा करते हैं।